बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जलने के बाद जो जलन होती है हमारी। हाय गाइस, माय नेम इज़ गुलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत मस्त और मज़ेदार होंगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी का बहुत मज़े से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। मैं भी बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ फ़िलहाल। पर थोड़े टाइम पहले की बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि अभी है। उसके पीछे एक रीज़न है, क्यों, क्या, कैसे, और ये पहले क्यों नहीं थी, अब क्यों है, वो सभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद की प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको मैंने कैसे क्योर किया। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी सात्विक लाइफस्टाइल को, क्योंकि उनकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया। मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है उस वजह से। सो ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है और उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज करने में मेरी बहुत हेल्प की है, लाइक बहुत ज़्यादा। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ से ये क्या हुआ, कैसे मेरी लाइफ में इतना सारा मैजिक हुआ विद द सात्विक लाइफस्टाइल। सो फर्स्टली मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरा रहा आज से 1-2 साल पहले मैंने सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो की थी। मेरी प्रॉब्लम थी क्या? मेरी प्रॉब्लम थी स्किन प्रॉब्लम। इतनी सीवियर स्किन प्रॉब्लम की लाइक आप सभी ने, आई थिंक आप सभी ने वो वाली जलन कभी ना कभी लाइफ में फील की ही होगी। जब हम जलते हैं, जलने के बाद जो जलन होती है हमारी स्किन पे, वो कितनी भयानक और कितनी पेनफुल होती है ना। तो वो वाली जलन मुझे होती थी, लाइक यहाँ से लगा के नीचे तक, मतलब पूरी बॉडी, पूरा फेस, पूरे हैंड, पूरे बैक, मतलब एरिया पूरा कवर था। इतनी भयानक वाली स्किन प्रॉब्लम, लाइक मैंने आज से पहले ऐसी स्किन प्रॉब्लम नहीं देखी थी। मैंने आज से पहले ऐसे केसेस नहीं देखे थे कि आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं, फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रही। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स पे दिखा चुकी थी और बहुत सारी मेडिसिन खा चुकी थी और उनके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी मेरी बॉडी पे बाकायदा नज़र आ रहे थे। और उस वजह से भी मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं कह रही थी ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ? वाहिगुरु जी, क्या क्या गलती कर दी मैंने, क्या गलत कर दिया मैंने? तो लाइक जितनी लाइफस्टाइल हमारी मॉडर्न होती जा रही है ना, हम उतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट करते जा रहे हैं। लाइक स्किन रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, हेयर रिलेटेड हो, लाइक लाइफ की कोई सी भी प्रॉब्लम हो ना, वो हमारी खुद की वजह से क्रिएट हो रही है और हमारी खुद की वजह से वो सॉल्व होती है। तो लाइक मैंने सोचा कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना, लाइक मैं बहुत सारे डॉक्टर्स पे दिखा चुकी थी और फिर मतलब आसपास जो रहने वाले हैं वो भी अजीब से टॉन्ट मारते थे, वो नेगेटिव कमेंट्स, तो वो और ज़्यादा इरिटेट, डिप्रेशन एंड ऑल, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, लाइक मैं बहुत ज़्यादा। फिर मैंने एक और डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया, लाइक डर्माटोलॉजिस्ट स्किन के लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो मैंने सोचा कि आई थिंक अब मेरी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सही हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सारे टेस्ट कराए, विदाउट टेस्ट मैं ट्रीटमेंट नहीं करा रही थी अपना, तो मैंने सारे टेस्ट कराए, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और इस बार प्रॉब्लम लाइक बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। और सारे टेस्ट नॉर्मल आए और उन्होंने कहा कि आपको फूड एलर्जी है। बट फूड एलर्जी किस चीज़ से है? किसी ने कहा कि बैगन से है, भिंडी से है, ग्लूटेन से है, बहुत सारी इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है आपकी बॉडी को। तो खैर मुझे इन चीज़ों से, उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, बट उस टाइम इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। तो लाइक मेरी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपको ना 6 से 7 महीने तक अपना ट्रीटमेंट कराना होगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगी। दैन मैंने कहा कि ठीक है, मेरी प्रॉब्लम आज से राइट 8 से 9 साल पहले से है, लाइक अभी से नहीं है, बचपन से चली आ रही है हमारी
बहुत बहुत भयानक वाली। पहले फेस पे होना, फिर हाथ पैरों पे, धीरे धीरे वो कभी भी आ जाना चला जाना, वो बहुत लाइक क्लियर स्किन पाना। और मेरा एक ड्रीम है, लाइक ड्रीम बन चुका था उस टाइम कि मुझे कभी क्लियर स्किन मिलेगी क्या, लाइक अगर होती है तो वो कैसे होगी। लाइक मुझे बचपन वाली स्किन चाहिए थी, जो जैसी मैं बचपन से, जैसे मुझे बाई गुरु जी ने मुझे दी थी जब मैंने एंट्री मारी थी इस अर्थ पे, मुझे वैसी स्किन चाहिए थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था और प्रॉब्लम लाइक बढ़ती ही जा रही थी वो। तो एक टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरी स्किन पे लाइक मेडिसन मैं खाए जा रही थी, बट उसका इफ़ेक्ट आना, लाइक पहले मैं खाती थी मेडिसन तो मेरी प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए चली जाती थी, लेकिन अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं मेडिसन खा रही थी ना, फिर भी उसका असर नहीं हो रहा था मेरी बॉडी के ऊपर और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रही थी, वो क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लाइक और फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको लॉन्ग लाइफ मेडिसिन ही खानी होगी। लाइक लॉन्ग लाइफ, मैं 8 से 9 साल ऑलरेडी खा चुकी थी मेडिसिन और उसके साइड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पे नज़र आ रहे थे। लाइक लॉन्ग लाइफ में क्या होगा, लाइक नो, मैं मेडिसिन नहीं खा सकती, मुझे इसका परमानेंट सोल्यूशन। अगर मेडिसिन खा भी लो तो इस बेस पे खा लो ना कि एक आपके पास होप हो कि आपकी प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो आप उस बेस पे खा भी लो। बट वो तो रिड्यूस ही नहीं होगी, वो तो ख़त्म ही नहीं होगी। वो मेडिसिन से बेसिकली क्या होता है, आप जब मेडिसिन खाते तो आपकी प्रॉब्लम ना कुछ टाइम के लिए दब जाती है, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। और उस टाइम मैं उस सिचुएशन में थी कि लाइक मुझे कुछ भी मिल जाए, लाइक मुझे बस इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, उस सिचुएशन से। उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, लाइक मैं सो नहीं पाती थी रात भर, रोना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन एंड सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने बताया था कि आप ये 3 स्टेप फॉलो कीजिए और आपकी शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी और आपकी प्रॉब्लम निकल जाएगी, चली जाएगी। लाइक मैंने गंदगी वाला शब्द ही पहली बार सुना था, लाइक बॉडी के अंदर भी गंदगी होती होगी क्या, और अगर होती होगी तो वो कैसे होती होगी। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम खाते हैं बाहर का खाना, जिसे हम बहुत टेस्टी सेलिब्रेशन एंड ऑल का नाम देते हैं, जो मतलब बहुत सुकून मिलता है वो खाकर, वो खाना आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बना रहा है और वो टॉक्सिन्स अलग अलग पार्ट में जाके जमते हो और वो प्रॉब्लम अलग अलग नाम की हो जाती है, वो अलग अलग कैटेगरी में वो निकल के आती है और आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ देती है। तो इसलिए तो उन्होंने बताया कि आपको मदर नेचर से कनेक्ट होना है, आपको योगा करना है, आपको सनबेदिंग करनी है और आपको इस टाइप की लाइफस्टाइल जीनी है, तो आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम होगी ना वो चली जाएगी। मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था, सही मैं बोलूँ, मुझे बिलीव नहीं था कि ऐसा पॉसिबल भी है। बट मुझे लगा कि चलो, इतने सारे डॉक्टर्स पे भी तो दिखाते हैं, लोग कहते हैं कि इधर दिखा लो, ये अच्छा डॉक्टर है, उधर दिखा लो, वो अच्छा है, तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने वो चैलेंज लिया 21 डेज़ का। और जब मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया तो मैं बोलूँ, मैंने अपनी मेडिसिन छोड़ दी थी। अब पता नहीं ये सही किया था कि नहीं, बट मेरे लिए वो बहुत अच्छे से वर्क किया था। बट हाँ, मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी और उस टाइम में सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रही थी, सारा कुछ, लाइक सुबह उठने से लेकर रात का पूरा कंप्लीटली बहुत दिल से किया मैंने, बहुत अच्छे से। तो जब मैं लाइफस्टाइल कर रही थी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो जैसे 6-7 दिन हो रहे थे ना, मेरी प्रॉब्लम कम होने की जगह बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लाइक
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ना। मेरी प्रॉब्लम सही होनी चाहिए, मैं सही कुछ डाल रही हूँ अपने अंदर, मैं अपनी बॉडी के अंदर गंदगी निकाल रही हूँ, फिर भी वो प्रॉब्लम सही क्यों नहीं हो रही। फिर मैंने सात्विक लाइफस्टाइल वालों को मैसेज किया तो उन्होंने बताया कि जब टॉक्सिन्स निकलते हैं तो वो आपकी बॉडी से जो पोर्स होते हैं ना उसके थ्रू भी बाहर निकलते हैं, तो इसकी वजह से आपको सम टाइम लग सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, बट आपकी प्रॉब्लम बढ़ नहीं रही होती है, वो आपकी प्रॉब्लम घट रही होती है, कम हो रही होती है। आपकी बॉडी अंदर से हील हो रही होती है, आपकी बॉडी अंदर से क्लीन हो रही होती है और आपके टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं। दैट्स वाई आपको सम टाइम ऐसा लग सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, बट प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है। तो जैसे ही 10 दिन हुए, 10 दिन के बाद 11, 12, 13 तो वो प्रॉब्लम ओ माय गॉड सेटल डाउन कम होती जा रही थी। जैसे जैसे 21 दिन आए ना, मेरी प्रॉब्लम 50% से भी ज़्यादा 70% चली गई थी, कम्प्लीटली चली गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा और अभी 2 साल हो चुके हैं, मैं बाहर का बहुत कम खाती नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आता। क्योंकि अब मैं जब भी जंक फूड खाती हूँ ना, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आपको जंक फूड खाने का मन हो ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट ना आप अपने ब्रेन के अंदर घुमा लो या अपने आप को बोल दो। तो कुछ टाइम बाद ना 1, 2, 3, 4 जैसे जितनी बार आप बोलते जाओगे ना जंक फूड देखकर, कुछ टाइम बाद आपको जंक फूड देखकर नफरत हो जाएगी। मेरा वही सिचुएशन है, अब मैं जंक फूड नहीं खा सकती। अगर खा भी लूँ ना तो मेरी बॉडी कुछ टाइम बाद मुझे बता देती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। जब आप सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे ना तो खाना भी बहुत टेस्टी होता है। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एनिमा लेने के बाद। पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बट वो बहुत एकदम सेफ़ है, आपको कोई पेन नहीं होता, बहुत ईजीली आप यूज़ कर सकते हो और बहुत फ़ायदा करता है आपको। और जब आप सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तब उसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा। और डिटॉक्स योगा मस्ट करना ही करना, सनबेदिंग लेना ही लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत मज़ेदार। मुझे बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया मैंने बहुत, और खाना भी बहुत टेस्टी था। बस हाँ, एक साइड इफ़ेक्ट मुझे उसका लगा कि आपको अगर वेट लूज़ नहीं करना है ना, तब भी आपका वेट लूज़ होता है उस टाइम। क्योंकि मैं उस टाइम, उससे पहले मैंने वेट गेन किया था 5 से 6 किलो, और वो मेरा 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा रिड्यूस हो गया, 5 से 6 किलो गया। अंडर वेट हो गई थी मैं उस टाइम, अभी भी अंडर वेट ही हूँ, क्योंकि मुझे मिल्क प्रोडक्ट खाने में अब डर लगता है थोड़ा सा कि अंदर जाके क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एंड ऑल। सो इसलिए थोड़ा सा बस, और मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लगे। और हल्के फुल्के मुझे आपको लग रहा होगा ना मेरी स्किन में कुछ है, दाग धब्बे एंड ऑल, तो ये दाग धब्बे नहीं है, बस बेसिकली थोड़े से मच्छर ने काटे हैं कुछ उस टाइप की। और कभी कभी मैं लेट सोती हूँ उसकी वजह से, या हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, और इसकी वजह से आई थिंक मुझे पिंपल निकल आते हैं, और थोड़ी बहुत कभी कभी मैं स्क्रैच कर देती हूँ, इसकी वजह से वो दाग रह जाते हैं। वरना मेरी स्किन पहले से बहुत क्लियर है, और अभी मैं कोई मेकअप नहीं किया है, बस लिपस्टिक लगाई है, इसके अलावा मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। अच्छी। और मुझे लगता है कि अगर आपको हेल्थ रिलेटेड या स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर्स को दिखा कर थक चुके हैं ना, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। एटलीस्ट 21 डेज तो ट्राई कर ही लीजिए। मैं आपसे बोल रही हूँ, आपकी बॉडी आपको बता देगी कि यस, मज़ा आ गया गुरु, मैं यही चाहता था। वैसा वाला मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट हो, नींद बहुत अच्छी आती है, आपकी बॉडी एकदम लाइट, आपको ऐसा लगता है वाह सब कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है दुनिया, कितनी प्यारी है, बहुत मज़े आते हैं। मैंने बहुत मस्त एंजॉय किया। और अब किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मैं उन सबको रेकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बाय गाइस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ, नई टिप के साथ जो स्किन को इम्प्रूव करेगी और आपकी हेल्थ को। आइस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्यों क्या ये भी मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो उसका भी एक्सपीरियंस जल्दी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।